प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से और भी गहराता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से लगातार कई बड़ी बड़ी मांगे की जा रही हैं। एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की थी साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संग। उद्धव ठाकरे अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ रणनीतियां बना रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रहे हैं कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वह मिलकर ही आने वाले चुनाव लड़ने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट और बीजेपी उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है चुनाव आयोग के फैसले का कि आखिरकार शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वह किसका होगा, असली शिवसेना किसकी होगी, असली शिव सैनिक कौन कहलाएगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 30 जनवरी के दिन चुनाव आयोग को अपना अंतिम फैसला सुनाना था, क्योंकि देखा जाए दस्तावेज सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी दी गई थी। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि फरवरी में अंतिम आदेश सुनाया जा सकता है। वकीलों की तरफ से तमाम दलीलें भी पेश कर दी गई हैं और दस्तावेज भी सबमिट कर दिए गए हैं। वहीं 14 फरवरी के दिन शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शिवसेना के कार्यालय की मांग कर डाली है शिंदे गुट ने। जी हाँ, आपको बताते चलें कि हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है, जहां पर शिंदे गुट के सांसद राहुल रमेश शिवाले ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बजट सत्र से महज एक दिन पहले राजग की बैठक में शिवसेना के शिंदे गुट ने आगे की सीट पर अपने तय करने व संसद भवन शिवसेना के दफ्तर पर अधिकार दिलाने की मांग कर डाली है। आपको बताते चलें कि लोकसभा में शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग भी की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर सांसद राहुल रमेश शिवाले ने कहा कि पार्टी के 2/3 से अधिक सांसद उनके साथ में हैं। ऐसे में इस गुट को न सिर्फ असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी जाए बल्कि संसद भवन में शिवसेना के कार्यालय पर अधिकार भी दे दिया जाए। उनका कहना रहा कि संसदीय दल के नेता के रूप में आरक्षित आगे की सीट पर इस गुट को अधिकार दिया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर शिंदे गुट का दावा तमाम तरीके से किया जा रहा है। शिंदे गुट यहाँ पर खुद को असली शिवसैनिक बताते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो शिंदे गुट की तरफ से अब शिवसेना के कार्यालय दफ्तर की भी मांग की जा रही है। जिस कार्यालय दफ्तर पर शिवसेना का कब्जा रहा, उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा, अब उसकी मांग भी की जा रही है। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर जो शिवसेना के जो बाकी के दफ्तर रही हैं उनको भी छीना जा चुका है। अब देखा जाए तो पूरी की पूरी शिवसेना यहाँ पर चाहता है एकनाथ शिंदे का गुट, यानी कि अध्यक्ष पद पर भी वह सवाल खड़े कर चुके हैं कि अवैध तरीके से उद्धव ठाकरे अध्यक्ष पद पर हैं। लेकिन अध्यक्ष पद को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से। देखा जाए तो यहाँ पर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष पद शिंदे गुट अपनी तरफ ही चाहता है। तो अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के मालिक बन जाएंगे? आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन कहलाएगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।